हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं। इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर इसमें दिया हुआ है ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। ये ए पर जो है ये राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है यहाँ पर। एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये जो ए सी है ये परपेंडिकुलर है बी डी पे, मतलब इधर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो शो दैट, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स है। जो सबसे पहला है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी डी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अभी इसको हमें प्रूफ करना है। तो गाइस देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो ये होता है, जो आपको सबसे पहले ये पता करना होता है जो कौन से ऐसे दो ट्रायंगल है जिसे आप सिमिलर करोगे, क्योंकि दो ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर कर दोगे तो ये फॉर्म आपका इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसे अगर आप थोड़ा सा ओपन करके लिखो तो ये रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो ट्रायंगल आपको चूज करना है, जो कौन कौन सा है। तो इसमें देखो ए बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बी इंटू ए बी इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो ए बी और ए बी देखो, ये ए बी और ए बी यानी कि ये कॉमन है। सबसे पहले आप एक ए बी देखो, सबसे पहले एक ए बी देखा मैंने, ए बी, और उसके बाद बी सी। ए बी और बी सी देखो, ए बी और बी सी मिलकर के कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ए बी और बी सी मिलकर ए बी सी। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, अब दूसरा ट्रायंगल देखो, ए बी और बी सी का देख लिया आपने, अब ए बी और बी डी, ए बी और बी डी देखो, ये साइड और ये साइड मिलकर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हमारा ये स्टेप बिल्कुल इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाया है। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करना बहुत ही ईजी है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बाय थ्योरम 6.7 से। तो थ्योरम 6.7 का यहाँ पर स्टेटमेंट लिख करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो जी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। डायरेक्ट लिखने के बाद आप ये स्टेटमेंट डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन मैं इसे क्या करता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। तो इन ट्रायंगल देखो, अब आप ध्यान से देखो, एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल, तो यहाँ पर एक, इसको मैं एंगल 1 लिख देता हूँ। देखो, एक तो ये ट्रायंगल है छोटा वाला, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो मान लो इस बड़े वाले ट्रायंगल का मैं ये नाम ही लिख दूंगा पूरा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसमें एंगल 1 इक्वल, एंगल 1 जो है छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये दोनों इक्वल है। और क्यों है, क्योंकि ईच जो है वो 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज़ तो मिल गया, और दूसरा देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी है। देखो बी और बी कॉमन आ रहा, तो एंगल बी इक्वल एंगल बी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों चीज़ें कॉमन है। अब देखो इसमें दो हमें तो मिल ही गया, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं, है ना। इसमें देखो और दो, तीसरा एंगल हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये क्या है, दो एंगल हमें मिल गया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डी का। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हो गया बाय कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल रूल से। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय बेस, और परपेंडिकुलर हाइट बाय परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो अब आप ध्यान से देखो इसको हमें कैसे लिखना है। देखो, तो सबसे पहले मैं इसका हाइपोटेनस देख लेता हूँ। सबसे पहले छोटा वाला ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए बी सी ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। तो ये लिख दिया मैंने ए बी, और बाय में बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस, तो बड़े वाला ट्रायंगल क्या है, बी ए डी, इसका ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा बी डी। मैं यहाँ पर बी डी लिख देता हूँ इक्वल टू। अब ये हाइपोटेनस वाला पार्ट हो गया। अब आप क्या करो, बेस का पार्ट ले लेता हूँ मैं, या फिर परपेंडिकुलर हाइट ले लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर हाइट जो है ये कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका छोटे वाले ट्रायंगल में ए सी, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ध्यान से देखो, ये इसका 90 डिग्री था, इस ट्रायंगल को ऐसे आप रोटेट करके देखो, ऐसे करके देखो। ठीक है, देखो ये आपका 90 डिग्री था, ये हाइपोटेनस था। ठीक है, तो मैंने इसका हाइपोटेनस बाय इसका हाइपोटेनस लिखा। अब इसका जो हाइट है ये ए सी, ये ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट ए सी बाय, और इसका बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट ए डी है, तो ए सी बाय ए डी, ए सी बाय ए डी हो जाएगा। अब रह कौन सा गया, इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में ये बी सी रह गया, और बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा पार्ट रह गया, बी ए बी रह गया, ए बी। ठीक है, ये ए बी रह गया।
तो यहाँ से आपने इसको लिख लिया रेशियो में, है ना। नहीं तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर ए बी बाय बी डी इक्वल टू बी सी बाय ए बी, है ना। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, यही चीज़ आएगा। तो आप आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे रफ में ऐसे करके आप इसे भी डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों पार्ट लिख करके थर्ड पार्ट जो बचा होगा वो यहाँ पर रेशियो हम लिख देंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको समझ में आए उस तरीके से आप कर लो। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको जो कॉमन वाला दो वाला पार्ट है, देखो ए बी और ए बी आ रहा है, इस पार्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। मैं लिख देता हूँ क्या, ए बी बाय बी डी इक्वल टू बी सी बाय ए बी। ठीक है, इस पार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इन दोनों से हमारा सवाल सॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी तो ए बी का स्क्वायर, और उसके बाद रह गया आंसर बी सी इंटू बी डी। और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, और ये आपका प्रूव हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी मैं इसी में बताता हूँ। सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। कैसे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ऐसे लिख सकते हो। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करके मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि करने में हमें आसानी हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ ना, ए सी बाय बी सी इक्वल टू डी सी बाय ए सी, क्योंकि अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इंटू ए सी यानी कि ए सी इंटू ए सी और बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी, मतलब ये इस फॉर्म में लिख सकते। थोड़ा सा रिवर्स आना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो अभी हमें क्या करना है, बस अभी हमें आपको ये बताना है कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद ये दो तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और थर्ड जो होगा वो मैं अपने तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो हाँ, तो अब देखो इसमें कौन कौन सा है, ए सी है तो यहाँ देखो ए और सी यानी कि ये वाला साइड है, और उसके बाद बी सी है, ए सी और बी सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, और उसके बाद ए सी और डी सी है, ए सी और डी सी है, ए सी और डी सी है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए सी और डी सी से मिल करके ये वाला, तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है आपको, सिमिलर करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ए बी सी में, इन अ ट्रायंगल ए डी सी एंड ए बी सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, आप यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, इसे आप एंगल 2 लिख दो। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा। एंगल ए डी सी पहले लिखा है ना मैंने, ए डी सी, तो पहले इस एंगल का लिखूंगा मैं, ये बड़े वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का मैं पार्ट लिखूंगा। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 1। ठीक है, उसके बाद देखो ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों आपस में, आप तो इसे चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे, जो ये क्या है, दोनों ट्रायंगल बाय थ्योरम 6.7 से दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है ना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, बाय थ्योरम 6.7 वी हैव triangle ADC and triangle ABC are similar। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये हमने थ्योरम 6.7 में आपने पढ़ा था, जो इस तरह के कंडीशन जब भी होता है तो ये सारे ट्रायंगल्स आपस में क्या होता है, तो सिमिलर होता है। तो इसे हमें करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट किया। देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर करते हो तो इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ये एंगल इक्वल है, इन दोनों एंगल को आपको इक्वल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इसमें बाइसेक्टर वाला रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल थ्योरम 6.7 से क्या है, सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो मैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का पार्ट लिखता हूँ, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल हमने पहले लिखा था। इस वाले ट्रायंगल का पार्ट मैंने लिख दिया ए सी है, इस वाले ट्रायंगल में भी ए सी है, और इस वाले ट्रायंगल का पार्ट बी सी। देखा, ए सी बाय बी सी यहाँ पर मैंने कर लिया ना, इसलिए आसानी हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी सी इक्वल टू, ये वाला पार्ट आप लिख दो, ए सी बाय बी सी इक्वल टू डी सी बाय ए सी। देखो ये जो डी सी है बट ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और फिर ये ए सी जो है ये नीचे वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो बाय ए सी
और इक्वल टू। अब इसमें रह कौन सा गया, ऊपर वाले पार्ट में AD रह गया है और नीचे वाले पार्ट में क्या रह गया है, नीचे वाले पार्ट में BC रह गया है, BC, हाँ BC रह गया है। तो ऊपर में आप लिख दो, देखो हमने AC लिख दिया है, ऊपर वाले ट्रायंगल का AC लिखा है और DC लिख दिया है, DC लिख दिया, AC और DC लिख गया, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का AD रह गया है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AD और बाय में देखो नीचे वाले ट्रायंगल का BC और AC लिख दिया, नीचे वाले ट्रायंगल का BC और AC लिख दिया, तो क्या रह गया, AB रह गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AB। जबकि आपको इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप यहाँ से लिख दोगे क्या, AC बाय BC इक्वल टू DC बाय AC। तो यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा AC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, और यही आपको क्या था, प्रूफ करना था। तो आप यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था जो आपको AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, यही प्रूव करना था। ठीक है, देखो सब में आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर। अगर आपको लग रहा है जो थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप क्या करो, थ्योरम 6.7 का यूज कर लो, डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो और उसके बाद इसको आप कर लो। देखो इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया, तो आप भी इसी तरीके से एग्जाम में करो तो आपको भी समझ में आएगा। ये चीज़ें आप रफ में भी कर सकते हो, रफ में कर लो ये चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दूसरा पार्ट भी समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज में करना था, तो मैंने इसका फिगर भी अलग से बना लिया थर्ड पार्ट का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगा। देखो यही फिगर था, इसमें कह रहा है जो AD का स्क्वायर, आपको इसको रीअरेंज कर लो, आप लिख सकते हो AD इंटू AD इक्वल टू ये आ जाएगा BD इंटू CD। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अभी देखो इसमें AD और BD का देखो, AD और BD, देखो AD और BD मिलकर के ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, ABD। ठीक है, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, देखो AD और CD, AD और CD यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में। ठीक है, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में देखना है आपको। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, ये एंगल 2 है ऊपर वाले ट्रायंगल में, ABD बड़ा वाला लिया ना मैंने, तो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ये लो, तो एंगल BAD जो है वो इक्वल, देखो BAD ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, एंगल 2 क्या है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ईच 90 डिग्री। ठीक है, पहला कंडीशन हमें मिल गया है। और इसमें देखो एंगल D जो है वो कॉमन है, इसमें भी देख लो आप, ये रहा D और ये रहा D, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल D इक्वल एंगल D, और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉमन है। आप इसे डायरेक्ट थ्योरम 6.7 से भी लिख सकते हो, दोनों ट्रायंगल थ्योरम है, तो आप इसके फॉर्मेट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे लगा मैं इसे इजीली प्रूफ कर दूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर लिखोगे आप हैंस ट्रायंगल ABD जो है, ABD ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ACD का बाय एंगल रूल से। अब देखो, अब आपको क्या प्रूफ करना है, जो AD बाय, देखो इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हो ना, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, मैं इसे रीअरेंज कर देता हूँ। कैसे, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ AD बाय BD, देखो AD बाय CD कर दो इसे आप, देखो क्योंकि ये AD जो है ये AD इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है ना, और CD जो हो जाएगा ये C और D ये छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर से बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट क्या हो जाएगा, ये BD, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BD और बाय में AD। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये पार्ट, इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD इंटू AD, तो AD इंटू AD और उसका BD इंटू CD, यही चीज़ आ रहा है। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो आप पहले तो ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख दो, ये आ जाएगा AD बाय CD इक्वल टू BD बाय AD, लिख दिया आपने। दो पार्ट तो हो गया, अब आपको थर्ड पार्ट भी इसमें लिख ही देना है। वैसे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन इसमें तीनों पार्ट का रेशियो जो है, तीनों साइड का रेशियो जो आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो BD बाय, यहाँ पर देखो ये वाला साइड हो गया और इसमें CD
ये छोटे वाला पार्ट भी हो गया, उसके बाद बी डी ये बड़ा वाला पार्ट भी हो गया इसका, और ए डी, ए और डी तो कॉमन वाला पार्ट था, ये हो गया। तो इसमें रह कौन सा गया, एक ये बड़े वाले पार्ट में ए बी रह गया, आप लिख दो यहाँ पर ए बी, और छोटे वाले पार्ट में ए सी रह गया। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल ये है ए सी। तो इसमें से आपको क्या करना, बस यही दोनों लेना है, इसको तो लेना ही नहीं है क्योंकि इसी से आपका सॉल्व हो रहा है। तो ये आ जाएगा ए डी बाय सी डी इक्वल टू बी डी बाय ए डी। यहाँ से आप ये चीज़ें लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या करना है, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा ए डी इंटू ए डी, ठीक है, इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, तो ए डी इंटू ए डी क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा बी डी इंटू सी डी। और यही चीज़ें आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इसके तीनों पार्ट्स आपका जो है ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।